सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों में मैं बड़ौदा हूँ और बड़ौदा के अंदर संकल्प भूमि और वो संकल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, और इसी वृक्ष के साथ, क्योंकि आज वृक्ष की केवल कुछ कलियां दिखाई दे रही हैं। जो वृक्ष खत्म हो गया था, एक तरीके से उसको नष्ट कर दिया। आज वो वृक्ष दोबारा से फलने फूलने के कगार पे है। जय भीम सर। जय भीम। आप ये संकल्प भूमि जो है, इस संकल्प भूमि पे क्या कहना चाहेंगे? मैं संकल्प भूमि पर आने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो समर्थक है उनसे यही कहना चाहता हूं कि सालाना सिर्फ 14 अप्रैल या बुद्ध पूर्णिमा को या 23 सितंबर को यहाँ के हार तोड़ा करके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में रख दिया, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ आकर मक्कम निर्धार करो कि हम सब एक रहेंगे। कहीं पर भी जातिवादी अत्याचार हमारे लोगों पर होता है तो सब मिलकर डटकर जो है उनका मुकाबला संविधान की मर्यादा में रहकर करेंगे। और एक राजनीतिक विचारधारा भी एक रखो, और जब तक जो है ना वो सत्ता हमारे पास नहीं आएगी तब तक जो है ना अत्याचारों में कमी नहीं आएगी और हमें हमारे समानता के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। वो लोग ही जो 3.5% लोग हैं वही जो देने वाले होंगे और हम हमेशा मांगने वाले होंगे, और वो लोग हमारे वोट से सत्ता का सिंहासन सर करके हमें टुकड़ी फेंक के बाद में एहसान के तौर पर बार बार हमें बताएंगे कि हमने आपको 4 किलो गेहूं दे दिए, एक आम्बेडकर का पुतला बना दिया, एक छात्रालय बना दिए। कुल मिला के कहूं तो वो 3.5% लोग जो है उनकी विचारधारा को मजबूताई से पकड़ के रखते हैं और हम छिन भिन हो जाते हैं। उसकी बदौलत वो लोग देने वाले रहते हैं और हम लोग वहां सिर्फ लेने वाले रहते हैं। हम कभी देने वाले नहीं बन सकते हैं। तो राजकीय तौर पर भी हमारे एक विचारधारा रख के जो है ना मजबूती से जो है वो तय हो, उसी विचारधारा की पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं पर भी जुल्म हुआ तो उसका मुकाबला सबको मिल के करना चाहिए। शिक्षा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए, युवाओं में व्यसन जो है नाबूदी करनी चाहिए और कुरिवाजों से मुक्त होकर समय के साथ ताल मिलाना चाहिए। वही कहना चाहूंगा मैं। सर, बाबा साहब ने संकल्प लिया था जी, और संकल्प लेने के बाद ये देखा है कि देश के अंदर कितना अधिक परिवर्तन आया है। लेकिन जो समाज संकल्प का जो फायदा उठा रहा है, जो मलाई चाट रहा है, अच्छे अच्छे पोस्टों पे चले जा रहे हैं, वो तो आते ही नहीं। हाँ, दिक्कत वो है कि उनको पोस्ट की बदौलत जितना जातिवादी जुल्म उनको खुद को जो है वो सहना नहीं पड़ा है, इसलिए उनको जात अनुभव नहीं है। तो वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम समाज का जो निचला तबक्का है जो है उनसे हम कुछ ऊपर हैं। हम ऊपर है, हम कहाँ पर। वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट के लोग मानते नहीं है जब तक सत्ता पे नहीं है। और ज्यादातर ये रोग है ना, मैंने सरकारी डिपार्टमेंट में देखा है। तो कोई हमारा अफसर बन गया तो वो फिर अफसर अफसर ही होता है, कभी हमारा नहीं होता है। और निवृत्त होने के बाद उनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर याद आते हैं। मैं ऐसा, मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है कि वो सत्ता में रह के उनकी नौकरी छूट जाए, ऐसा कोई काम करे, मगर वो वाजिबी काम है वो भी जो है ना वो नहीं करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में भी नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो हमारे आम जनता जो है ना, वो आम जनता को जो एक रख के उन्हें जो है पहले पढ़े लिखे सत्ता पे बैठे हैं उनको जागरूक करना जरूरी है। मैम, ये IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं बाबा साहब की इसी संकल्प की बदौलत। अगर ये संकल्प नहीं लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देख पाते। वो लोग अपनी जो है जॉब ले लेते हैं, जॉब लेने के बाद अपने क्षेत्र को नहीं बढ़ाते, बाबा साहब के संकल्प को आगे नहीं बढ़ाते। उस पर क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि जो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब ने इतना बलिदान, 4 बच्चों का अपना बलिदान दे दिया, और हमारे लिए जो बाबा साहब ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। इतने महान व्यक्ति जो, हम तो उनके पैर की धूल समन भी नहीं है, इतना सब किया। और बाबा साहब ने की वजह से हम पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब कुछ बन गए। लेकिन बाबा साहब का जब नाम आता है सब पीछे हट जाता है, तो वो बात सही नहीं है। आना चाहिए समझ के साथ। भैया थोड़ी देर के लिए चालू कर दो उसको, लाइट को। सब जी, कुछ कह रही थी? हाँ, इधर आना चाहिए क्योंकि बाबा साहब की वजह से आप बने, और ये बाबा साहब की बात भूलनी नहीं चाहिए। कुछ भी अधिकार, कुछ हक मांगना हो तो हम बाबा साहब के ना ये है करके सब ले लेते हो तुम, लेकिन जब बाबा साहब का नाम आता है तो पीछे हट जाते हो। ये होना नहीं चाहिए। सर, जो अधिकारी बन जाता है, जो IAS डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, वो बाबा साहब की विचारधारा पे क्यों नहीं चल पाता?
क्यों नहीं चल पाता है कि एक तो शायद उनके अपने निजी जीवन में कभी उन लोगों ने जातिवाद की मार नहीं झेली है, ये एक है। उनके माता पिता भी सुखी संपन्न होंगे, और इसीलिए जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो मुहिम है उनसे वो लोग अवगत नहीं है। ये एक जो है महत्वपूर्ण बात है। फिर एक अहंकार आ जाता है कि मैं तो अफसर हूँ, मुझे कौन जातिवादी मेरे पर अत्याचार करेगा, मेरे घर पे अच्छा बंगला है, एक गाड़ी है, मेरे पास नौकरी है, आने तो मुझे दूसरे हमारे लोगों की क्या जरूरत है। ये एक प्रकार का जो अहम उनके अंदर घुस जाता है ना, वो समाज के वो तबका जो जातिवाद की मार झेल रहा है उनसे अपनेपन की भावना से उन्हें दूर कर देते हैं। सर तो देखा ये जाता है कि जैसे जैसे अच्छी पोस्ट लेते हैं वो जाति व्यवस्था से अपने आप को दूर कर लेते हैं, वो अपने आप को उच्च व्यवस्था में लेकर खड़ा कर देते हैं, अपने बच्चों की शादियां भी उच्च व्यवस्था में करते हैं, वो समाज को भूल जाते हैं। आरक्षण से नौकरी पाते हैं लेकिन आरक्षण को आगे भूल जाते हैं। हाँ, सही बात है। आरक्षण को जो है नौकरी पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो जन्मे ने परिवार में तब से उनको गलथूथी में से, हमारे गुजराती में उसे गलथूथी में कहते हैं, एक ऐसी मानसिकता उनमें भरी जाती है कि ये जब जो कुछ भी सफलता जीवन में मिलती है कि समझो पढ़े लिखे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अफसर बन गए, तो वो जो है वो भगवान की कृपा और मेहरबानी से। तो बाबा साहब ने जो बौद्धमय भारत के निर्माण का आह्वान किया था ने, उसका कहीं जो है पूरी जीवन में उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। और परंपरागत जो संस्कृति हमारी दुश्मन है, जिन्होंने हमें सदियों से गुलाम बनाया है, वो संस्कृति उनके माँ बाप, उनकी कम्युनिटी के लोग, उनके रिश्तेदार, वो लोग जो है ना उनको जन्मजात से उनके दिमाग में ठोसते हैं। तो वही समझते हैं कि ये सब धर्म की कृपा, देवी देवता की मेहरबानी से हमें जो कुछ मिला है, और वास्तविकता जो है वो कुछ और है। मगर वो बाबा साहब आम्बेडकर जो है उन्होंने मुहिम चलाई और उसकी बदौलत उसे सफलता मिली है, वो वास्तविकता उनको महसूस होती ही नहीं है। तो इसके लिए जो है ना मेरा सुझाव ऐसे कार्यक्रम है जो वो एक सामाजिक जागृति भी। मैं भी कभी न कभी ये वास्तविकता पढ़ा लिखा हूँ, एलएलबी की है, मेरे जीवन में पहले से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, मगर जो आक्रामक बना हूं ने, जैसे सामाजिक कार्यक्रम में गए, संगठनों में गए, 14 अप्रैल के बौद्ध जयंती के विदेश में भी हम लोग गए हैं, और तब से जो है ना मैं आक्रामक बाबा साहब आम्बेडकर का फॉलोअर जो बना हूं। तो उनके जीवन में भी जो है वो जितने लोग हैं उनको थोड़े थोड़े ऐसे कार्यक्रम में इन्वाइट करना चाहिए और अपना सच्चा इतिहास बनाना है। मुसीबत वो है कि वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं। सर जो मलाई चाट रहे हैं और जाति व्यवस्था से दूर हो गई, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए जो है वही कहेंगे कि आपके पूर्वजों ने बहुत, जिस संस्कृति का आप प्रचार प्रसार करके जिसकी संस्कृति की गुलामी कर रहे हैं ना, उसी संस्कृति को आपको, आपके पूर्वजों को सदियों से गुलाम बनाया है, और वो सच्चाई समझिए। और मैंने एक किताब लिखी है, वर्णनो आधार जन्म। ये जातिवादी लोग कहते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म से नहीं कर्म से थी। तो मैं सीना तान के मैंने लिखा है एक एक उनके शास्त्र के, कभी वर्ण के आधार पर कभी जो है ना वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनना मुमकिन ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था शुरुआत से ही जो है ना वो जन्म के आधार पर है, और उसमें ऋग्वेद से लेकर मैंने स्मृतियां, पुराण और रामायण, महाभारत, सारे ऐसे काव्यों का जो मैंने श्लोक, अध्याय नंबर सहित मैंने हवाला दिया है। तो वो संस्कृति ने आपको और आपके पूर्वजों को गुलाम बनाए, वो सच्चाई समझिए, और अपनी बहुजन संस्कृति है वो संस्कृति का समर्थन कीजिए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए। और हमारे महानुभव जिन्होंने पीड़ित वर्ग के उद्धार के लिए अपना जीवन खर्च दिया, सारी जिंदगी मुहिम लिया, चाहे वो रामास्वामी पेरियार हो, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, ये सब जो है ना वो उन महानुभवों को अपना आदर्श मानिए, उनकी जन्म जयंती मनाइए, उनके निर्वाण दिन पर शोक मनाइए, कार्यक्रम दीजिए। ये हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, और हमारे महापुरुषों को फॉलो करो। साथियों, जो अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे थे, जो अभी आपने वीडियो देखी, उस वीडियो का आधार आज की जो जाति व्यवस्था और जो बाबा साहब के नाम से जो मलाई चाटने वाले वो अधिकारी, क्योंकि आज SC ST का आरक्षण लेकर अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन अधिकारी बनने के बाद बाबा साहब को भूल जाते हैं। मैं ऐसी वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित करता हूं। आप लोगों की क्या राय है हमें अवश्य बताएं। हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको दूर तक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। और सब आओ, हर साल आओ, और परिवार के साथ यहाँ पर आओ, क्योंकि एक मैं यहाँ आऊंगा और मैं कल इस दुनिया में नहीं रहूंगा, बाबा साहब का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मेरी मिसेस
और इस साल बच्चे नहीं आए वरना बच्चे भी साथ में आते हैं, क्योंकि वो जैसे ये मनुवादी लोग जन्मता है बच्चे तब से जो है ना ये जन्म विधि ये वो वगैरह करके उनके दिमाग में ठूसते हैं, उसमें हमारी कल्चर जो है अम्बेडकर कल्चर बच्चे को जन्म से उसके दिमाग में बिठाना है। तो हर साल यहाँ पर आओ और बाबा साहब की जन्म जयंती मनाओ, बाबा साहब के निर्वाण दिन का शोक मनाओ, बौद्ध की जयंती मनाओ और बौद्ध गमंगे कर करो, पंचशील का पालन करो, अष्टांग मार्ग का पालन करो, त्रिशरण का पालन करो जहां तक हो सके। जय भीम। जय भीम। जी।